गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 8th में संस्कृत विषय के अंतर्गत 12वां पाठ कामधेनु। कामधेनु कामधेनु का अर्थ है वह गाय जिससे जितनी इच्छा की जाए वह प्राप्त की जा सकती। कामधेनु इसीलिए कहलाता है कि अगर आप जब भी चाहें तो उस कामधेनु से किसी भी समय जितना भी जरूरत पड़े उतना आप इच्छित वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। एकदा सुर नगर्याम इंद्र सिंहासने उपविष्ट आसीत्। एक बार देवनगरी में इंद्र सिंहासन पर बैठे हुए थे। तत्र नारदः अपि अतिष्ठत्। वहां नारद भी बैठे हुए थे। नारदः अकथयत्। नारद ने कहा, संपूर्ण पृथ्वी मंडले दलीप सदृशः कीर्तिमान परोपकारी महाशक्ति संपन्न राजा नास्ते। सारे पृथ्वी मंडल पर, पूरी पृथ्वी पर दिलीप जैसा कीर्तिमान परोपकारी महाशक्ति संपन्न राजा कोई दूसरा नहीं है। सह यद कथयति, वह जैसा कहता है, तद एव सह करोति, वह वैसा ही करता है। यत् तस्य मनसि तिष्ठति वाचा तत् तथैव वदति। क्योंकि उसके मन में जो रहता है वैसा ही वचन, वैसा ही बोलता है। जो उसके मन में होता है वैसा ही वचन वो बोलता है। अयम अतीव सज्जनः, यह अत्यंत सज्जन है। एतत् श्रुत्वा सर्वे सभास्थिताः परम आश्चर्यचकिताः भून्। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर सारे सभा में स्थित लोगों को परम आश्चर्यचकिता, अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। यह सुनकर सभी सभा में स्थित सभी परम आश्चर्यचकित हुए। तदा तत्र उपस्थिता सुरभिः कथयत्। तब वहां उपस्थित गाय ने कहा, सुरभि ने कहा, अस्मिन् किम संदेह, इसमें क्या संदेह? आश्चर्य च अस्ति, और आश्चर्य क्या है? इसमें संदेह और आश्चर्य कैसा है? दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने वितये च कदापि आश्चर्य न कर्तव्य वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में और धन में, वित्त में कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति, धरती बहुरत्न वाली है, बहुत से रत्नों वाली है। वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। एतत् श्रुत्वा इंद्रः कामधेनुम् अब्रवीत्। यह सुनकर इंद्र ने कामधेनु से कहा, त्वं दलीपस्य दया परोपकारादि गुणान् परीक्षितुं मृत्युलोके गच्छः। गच्छः नहीं होना चाहिए, गच्छ होना चाहिए। तुम दिलीप की दया, परोपकार आदि गुणों की परीक्षा के लिए मृत्युलोक में जाओ। इदं श्रुत्वा कामधेनु अतीव दुर्बलम गोरूपम धृत्वा मृत्युलोकम अगच्छत्। यह सुनकर कामधेनु ने अत्यंत दुर्बल गाय का रूप धारण करके मृत्युलोक को गई। यह सुनकर कामधेनु अत्यंत दुर्बल गाय का रूप धारण करके मृत्युलोक को गई। यावत् तत्र दलीपः आगच्छति, जब तक वहां दिलीप आता है, तावत स्वयं अत्यंत दुस्तरे पंके निमग्ना अदर्शयत्।
तब तक खुद अत्यंत गहरे कीचड़ में निमग्न होते हुए, कीचड़ में धंसते हुए दिखाई दी। तस्या समीपयु एकः सिंह आसीत्, उसके निकट ही एक शेर था। यह कामधेनुम खादितुम, जो कामधेनु को खाने के लिए तत्पर आसीत्, तैयार था। इत्थम स्वमायया आत्मनाम अति विपन्ना सा अदर्शयत्, इस प्रकार अपनी माया से अपने को अत्यंत बेसहारा वह दिखाई दी। तस्मिन्नेव, उसी समय, तस्मिन्नेव समये तत्र नृपः आगच्छति पश्यति च, उसी समय वहां राजा आता है और देखता है। तस्याधेनो कातर शब्दम श्रुत्वा विदलित हृदयो राजा तम पंकात उत्थापयितुम अतीव प्रयत्नम अकरोत्। उस गाय के कातर शब्द को सुनकर, कातर शब्द का मतलब होता है बहुत ही दुख से भरा हुआ। उस गाय के दुख से भरे हुए शब्दों को सुनकर टुकड़े टुकड़े हुए दिल से राजा ने उसे कीचड़ से निकालने के लिए बहुत प्रयास किया। क्रमशः सूर्य अस्तम अभवत्, क्रम से सूर्य अस्त हो गया। अंधकारमयी रात्रि समागता, अंधकार से युक्त रात्रि आ गई। नृपः ताम धेनुम रक्षन् तत्रैव स्थितः, राजा ने उस गाय की रक्षा के लिए वहीं बैठ गया। राजा उस गाय की रक्षा के लिए वहीं बैठ गया। निशावसाने सूर्योदय काले सा धेनु नृपम अवदत्, रात के समय में, सूर्योदय काल तक, रात के समय से सूर्य निकलने तक वह राजा उस गाय से राजा ने कहा, निशावसाने सूर्योदय काले सा धेनु नृपम अवदत्। रात्रि के बीत जाने पर सूर्योदय काल में उस गाय ने राजा को बोला, भो नृप, हे राजन, अहम कामधेनु अस्मि, मैं कामधेनु हूँ। तव दान दया धैर्य आदि गुणान परीक्षितुम स्वर्गात समागता, तुम्हारे दान दया धैर्य आदि गुणों की परीक्षा के लिए स्वर्ग से आई हूँ। मया स्वयं एव अपश्यत, मेरे द्वारा खुद ही देख लिया गया, यत् कि त्वत्समं दया परो नृपः, तुम्हारे समान दूसरा कोई दयालु नृपः राजा पृथ्वी तले, इस पृथ्वी पर नास्ति, नहीं है। अहम प्रसन्नोस्मि, मैं खुश हूँ। वरम ब्रूहि, वरदान बोलो, वर मांगो। नृपः अकथयत्, राजा ने कहा, त्वत्प्रसादात् क्वचित न्यूनता नास्ति, तुम्हारी कृपा से कुछ भी, तुम्हारी कृपा से कोई भी कमी नहीं है, तुम्हारी कृपा से मेरे पास कोई भी कमी नहीं है।
कामधेनु अवदत्, कामधेनु बोली, मम कथनम कदापि निष्फलम न भवत, मेरा कथन कभी भी निष्फल नहीं होता है। तस्मात् अहम तव पार्श्वे एव तिष्ठयामि, इसलिए मैं तुम्हारे पास ही रह जाती हूँ। इति ऐसा उक्त्वा सा नृपेण सह अगच्छत, कहकर ऐसा कहकर वह राजा के साथ चली गई। अब आप ये समझ लें, ये पाठ समाप्त हुआ। इस पाठ का नाम था कामधेनु। पाठ समाप्त हुआ। नेक्स्ट टर्न पर अगला लेसन पढ़ाया जाएगा। ओके।